हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने तीन ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका लेवल किस टाइप का होना चाहिए। अगर आप 12th क्लास के फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखें और आप देखेंगे क्या आपका लेवल इस लेवल से मैच कर रहा है। फिर तो आप साइंस के मतलब आगे स्कोप में जा सकते हैं। कौन से तीन क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है, एक इसका ये अगली स्लाइड पे क्वेश्चन दिख रहा है। दिखने में आपको ये वेटस्टोन लग रहा है। क्या ये वेटस्टोन की बैलेंसिंग कंडीशन है? अगर ये बैलेंसिंग है तो फिर क्या ये बैलेंसिंग में है? इनमें से एक बैलेंसिंग में है और एक अनबैलेंसिंग में है। इसका मतलब हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं, अगर आपका वेटस्टोन वाला लॉजिक लग रहा होगा तब रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। अगर मान लो वेटस्टोन की बैलेंसिंग कंडीशन लग ही नहीं रही तब उन क्वेश्चनों को हम किस तरह सोल्व करेंगे। दो कंटेंट तो आपके ये तैयार होंगे और एक कंटेंट आपका कौन सा तैयार होने वाला है। एक कंटेंट ये, जब आपको क्वेश्चन के अंदर अर्थिंग कर रखी हो और पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे पूछ ले। आज तक आपने निकाली है वोल्टेज, आपने कैपेसिटर पे निकाली होगी, आपने रेजिस्टेंस में निकाली होगी। किसी पॉइंट पे वोल्टेज कैसे निकालते हैं वो इस क्वेश्चन में हम करने वाले हैं। तो पहले इसको कर लेते हैं, क्योंकि वेटस्टोन की तरफ चले गए तो फिर ये क्वेश्चन हमारा अलग से रह जाएगा। तो पहले हम इसी को सोल्व करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, अब आप क्वेश्चन देखें क्वेश्चन क्या है। अब हालांकि इसने तो खाली यहाँ पर वोल्टेज पूछी है, मैं तो आपको यहाँ वोल्टेज, यहाँ तो उसने बोल ही दिया 1200 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ वोल्टेज निकालनी है, यहाँ अर्थिंग कर दी तो यहाँ वोल्टेज जीरो होगी। मैं तो आपको पर्टिकुलर इनके ऊपर भी वोल्टेज बोलूंगा, इनके ऊपर चार्ज भी बोलूंगा और इस पॉइंट पे भी वोल्टेज बोलूंगा। तो मैं तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारा कंटेंट ही करवाने वाला हूँ। देखते हैं क्या होगा। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बैटरी है 1200 वोल्ट की है, मुझे यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करना है। कोई नहीं, कर लेंगे। सबसे बड़ी बात कि दोनों जो है वो पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ इसके बाद जो करंट है डिवाइड होगी और जब करंट डिवाइड होती है तो वो कॉन्फ़िगरेशन किसका बनता है? पैरेलल का बनता है। तो ये आपका 3 एज इट इज पड़ा है, ये आपका पी पॉइंट पड़ा है और मैं इन दोनों को एक कर देता हूँ। ये मेरा C1 था, इसको मैं C2 लेट कर लेता हूँ, इसको मैं C3 लेट कर लेता हूँ और इनके रिजल्टेंट को मैंने C4 मान लिया। यहाँ बैट वोल्टेज 1200 वोल्ट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। यहाँ वोल्टेज जीरो है। हमें इसकी वोल्टेज फाइंड भी करनी है कि इसकी वोल्टेज क्या होगी। लेकिन पहले C4 देखे, पैरेलल में है। C4 क्या चीज है? C4 C2 और C3 का रिजल्टेंट है और ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब बड़ी बात है कि कैपेसिटर का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है स्टूडेंट, वो डायरेक्ट ही ऐड होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा कोई ऐसे कैलकुलेशन वगैरह करनी नहीं पड़ती। तो 4 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड आपका आंसर आ जाएगा 6 माइक्रोफैरड। इसका मतलब ये है कि अब आपका ये जो सिस्टम है, इस पूरे सर्किट को अगर मैं यहाँ पे सोल्व करके लिखूं, एक आपका कैपेसिटर है, अब आपके ये दो नहीं है, अब आपका ये एक कैपेसिटर है C4। ये आपका आज भी 3 माइक्रोफैरड का है और आपने इनका रिजल्टेंट निकाल लिया, ये आपका आ गया 6 माइक्रोफैरड। यहाँ पर वोल्टेज Vp है, यहाँ पर वोल्टेज 1200 है और यहाँ वोल्टेज जीरो है। अब आप एक चीज देखें, कहानी क्या है कि इस पूरे के अंदर अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर इन दोनों को सीरीज में देखें, ये दोनों सीरीज में हैं, ठीक है, यहाँ वोल्टेज जीरो होगी, ये दोनों सीरीज में हैं। तो आप ये देखें कि इन दोनों को अगर मैं एक कर दूं, यहाँ वोल्टेज 1200 है, यहाँ वोल्टेज जीरो है और ये दोनों सीरीज में मान लो C5 बनते हैं, तो इनका आंसर क्या आएगा? C1 और C4, 1/3 माइक्रो, 1/6 माइक्रो, एलसीएम आपका 6 माइक्रो, तो आपका आ रहा है 3/6। और जैसे ही आप इसको रिवर्स करेंगे तो C5 आपका आएगा 6 माइक्रो बाई 3, ये आपका आंसर आएगा 2 माइक्रो। इसका मतलब ये है कि मैं अगर आपको एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसको साइड में करता हूं एक बार, ताकि आपको सर्किट थोड़ा सा समझ आ सके। अब आपका एक कैपेसिटर बना है जिसकी वैल्यू इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन से जिसकी वैल्यू आई है 2 माइक्रोफैरड।
यहाँ 1200 है, यहाँ वोल्टेज 0 है, तो टोटल वोल्टेज का डिफरेंस जो है इन दोनों पॉइंट के बीच में वो 1200 वोल्ट का है। इसके टर्मिनल पे वोल्टेज 1200 है, जिसकी वोल्टेज की वैल्यू 1200 है, जिसकी कैपेसिटर की वैल्यू ये है। Q इक्वल क्या होता है, CV। कैपेसिटेंसी 2 है और माइक्रो 10⁻⁻6 है और वोल्टेज आपकी 1200 है, तो 24 इंटू 10⁻⁻4 कूलम आपका चार्ज बनेगा। ये चार्ज स्टूडेंट इस पे नहीं है, ये एक्चुअल में दो के सीरीज से बना है। तो अगर आपसे इसका भी चार्ज पूछ ले या इसका भी चार्ज पूछ ले, चार्ज यही रहेगा 24 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। 24 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। तो अगर आपको दिख रहा हो कि आपने इसके ऊपर चार्ज तो निकाल ही लिया, 24 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। आपने इन दोनों के रिजल्टेंट पे चार्ज निकाल लिया और ये पैरेलल में है, चार्ज डिवाइडेशन होगा। देखेंगे, रुक जाओ पहले, अभी हम बात करते हैं, हमने यहां तक सोल्व किया है। अब आप एक चीज देखें कि ये चार्ज आप कह रहे हैं भी, अब आपका कैपेसिटर, वापस मैं थोड़ा सा पीछे करता हूं, इससे पिछले वाला जो टॉपिक था वो ये था कि ये जो है C1 और ये C4 जो दो पैरेलल से बना है, आपने इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू निकाल ली कि इसका चार्ज है 24 इंटू 10⁻⁻⁻ कूलम, इसका चार्ज भी है 24 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। इसकी कैपेसिटेंसी आपकी 3 माइक्रोफैरड, इसकी कैपेसिटेंसी आपकी है 6 माइक्रोफैरड। तो अब एक काम करें, इन दोनों के बीच में वोल्टेज निकाल लें। इन दोनों के बीच में वोल्टेज क्या आएगी, इन दोनों की वोल्टेज क्या आएगी, तो Q पता है, C पता है। Q इक्वल क्या होता है, CV। अगर आप वोल्टेज निकालेंगे तो स्टूडेंट आपका चार्ज है 24 इंटू 10⁻⁻4, कैपेसिटेंसी आपकी 3 इंटू 10⁻⁻6। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 800 वोल्ट। ये पावर ऊपर जाएगी, +6 बनेगी, 6 में से 4 गया, 2 बचेगा और ये 8 आएगा, तो 800 वोल्ट जो है इसकी वोल्टेज है। अब सोच के देखो, यहाँ पर 1200 है, यहाँ ऐसी क्या वोल्टेज रखी जाए कि इसकी जो वोल्टेज डिफरेंस है वो 800 आ जाए, तो यहाँ वोल्टेज बनेगी 400। 1200 800, तभी तो इन दोनों का वोल्टेज डिफरेंस 800 बनने वाला है, वरना एक काम करें, रुक जाए, आप इसकी वोल्टेज निकालें, अब इसकी भी निकालें। Q इक्वल CV, V इज इक्वल Q बाई C। Q आपका वही है वोल्टेज और C आपका 6 माइक्रो है, तो आप देखेंगे यहां पर आएगा 400। इसकी वोल्टेज 4 है, तो आपको पता है इसकी वोल्टेज 0 है, तो ये तो पक्का ही होगा कि इसकी वोल्टेज 400 है। इसकी 400 है, इसकी 1200 है, तभी तो डिफरेंस 800 का आया है। तो आपने पर्टिकुलर वोल्टेज निकाल ली। अब आपको पता भी लग गया कि जो पैरेलल से बने हैं, C4 जो है वो एक्चुअल में दो के पैरेलल से बने हैं, इसके ऊपर वोल्टेज 400 है। इसका मतलब है इन दोनों, यहाँ पर वोल्टेज 400 है, यहाँ पर 0 है, ये आपस में दोनों के दोनों 400 वोल्ट से जुड़े हुए हैं। ये वैल्यू C की है, ये वैल्यू V की है, तो आप पर्टिकुलर यहाँ से इसका Q निकाल सकते हैं। Q इक्वल CV। C आपका 4 है, माइक्रो है, वोल्टेज आपकी 400 है, 16 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। ऐसे ही इसकी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, Q इक्वल CV। इसकी जो कैपेसिटेंसी है वो 2 इंटू 10⁻⁻6 है, वोल्टेज आपकी कितनी है 400, तो ये आपका आ रहा है 8 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। आप देखें 16 और 8 24, और इस टोटल का जो चार्ज था वो 24 ही था, क्योंकि इन दोनों को जब मैंने एक किया था उसकी चार्ज की वैल्यू जो आई थी वो आपकी 24 ही आई थी। तो 24 जो था, 24 इंटू 10⁻⁻4, वो आपस में इन दोनों में 16 और 8 में डिवाइडेशन हुआ है। तो आपको इस वीडियो के अंदर ये वाला कंटेंट क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को बहुत अच्छे से आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि आपको हम ये वाला जो है वो एक पूरे पर्टिकुलर वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा एक टॉपिक लेके आएंगे, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि वाइस्टोन का एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर वाइस्टोन का बैलेंसिंग कंडीशन काम करेगा और एक में बैलेंसिंग कंडीशन काम नहीं करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी जरूरी पार्ट जरूर आप चेक करना कि आपको दोनों टाइप जो है वो अच्छे से आते हैं कि नहीं आते। थैंक यू स्टूडेंट्स।